चलिए देखिए, किताब सामने खोलिए और हम लोग पीछे की क्लास में कुछ ऑब्जेक्टिव को देख चुके थे। परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भरण से संबंधित ऑब्जेक्टिव हम लोग कुछ बना चुके थे 1.5 में। तो ये हम लोग का पीछे स्टार्ट हो गया था 1.5, जिसमें नाम दिया गया था परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भरण, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये 1.5 ये टॉपिक है। टॉपिक ओके, ये ऑब्जेक्टिव है इसका। पहले ऑब्जेक्टिव्स है और इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन को बना चुके थे। तो इसमें हम लोगों ने देखे थे 5 नंबर तक ऑब्जेक्टिव को बना लिए थे, ठीक है। 6 नंबर से ऑब्जेक्टिव बनाया जाएगा। तो 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए सभी। 0.7 का आवर्त है, इसको कह रहा है इसके बराबर क्या होगा, और ऑप्शन में दिया है 7/9 दिया है, ठीक है। और उसके बाद 7/90 लिखा है, 7/99 लिखा है, 7/10 लिखा है। इसका हम लोग बना करके देखेंगे ऑप्शन क्या आता है 6 नंबर का। तो पीछे हम लोगों ने 5 नंबर तक बना चुके थे और आज की क्लास में हम लोग 6 नंबर से ऑब्जेक्टिव देखेंगे। और 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव है 0.7 पर आवर्त है। इसका मतलब 0.777 ... 7 का आवर्त पर 7 रिपीट कर रहा है। इसको बनाएंगे, दशमलव को हटाएंगे, नीचे दशमलव के बाद एक अंक है तो 1 0, इसको हटाएंगे -10। ई रेकरिंग और ई पॉइंट के बीच कोई संख्या नहीं है, पावर 0, और ई रेकरिंग के पीछे जो है वो माइनस हो जाएगा, यानी 7 - 0/10 - 1। तो 7/10 में से 1 घटेगा 9। तो 7/9 हम लोग का ये इसका सोल्यूशन आया है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। इसका 6 का ए हो जाएगा। अब देखिए इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, जो सोल्यूशन किया जा रहा है उसको समझना जरूरी है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो पहला ऑप्शन है 23/50, 23/50 ए ऑप्शन है, ठीक है। 50 को अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 23/25 गुना 50, 2 गुना 5 पर पावर 2 हो जाएगा, जो शांत दशमलव को निरूपित कर रहा है, ठीक है। लेकिन हम लोग को कह रहा है निम्नलिखित में कौन अशांत दशमलव का प्रसार है। और बी ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन में दिया गया है 39/243, 39/243। 243 का अगर खंड करिएगा, ठीक है, 3 से लगेगा 81 होगा, ठीक है, फिर 3 से लगेगा 27 होगा, फिर 3 से लगेगा तो क्या होगा 9 तिया 27, फिर 3 से लगेगा 3 तिया 1 2 3 4 5, यानी कि 39/3 पर पावर 1 2 3 4 5, 3 पर पावर 5 आ जाएगा। इस पर 2 और 5 नहीं आया है, ये अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा या अशांत दशमलव इसको कर सकते हैं। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। 39/243, बाकी 25/16 से जो है वो भी शांत आवर्ती होगा, ठीक है ना, शांत दशमलव होगा। 13/625 है, वो भी शांत दशमलव होगा। लेकिन 39/243 जो है कुछ इस पैटर्न पे आता है, ये पैटर्न पे नहीं आता। जिसका p/2 पर पावर m गुना 5 पावर n के रूप में होगा वह शांत दशमलव होगा, शांत दशमलव होगा। शांत दशमलव प्रसार का ये आपका ये मतलब क्या कहते हैं पैटर्न है। इस पैटर्न पे आएगा शांत दशमलव आएगा, और इस पैटर्न पे नहीं आया तो अशांत दशमलव होगा। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अशांत दशमलव कह रहा था, 7 का बी हो जाएगा। अब 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर में क्या है। 8 नंबर का सवाल कह रहा है 0.13 का आवर्त है, 0.13 का आवर्त है, ठीक है।
तो इसका हल कैसे करेंगे, दशमलव हटाएंगे तो 1 पर 2 जीरो होगा, चूंकि दशमलव के बाद 2 अंक है, और इसको हटाएंगे तो 10 होगा, -10। अब इस आवर्त और इस दशमलव के बीच में कोई संख्या नहीं है तो पावर यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ पर 13 ये रेकरिंग है, ये रेकरिंग में से इधर घटेगा, इधर 0 हो जाएगा। 13 - 0 बटे 100 - 1। 13 में से 0 गया 13, 100 में से 1 गया 99। तो अब 13 और 99 नहीं कट रहा है, तो ऑप्शन में देखना 13 बटे 99 कहाँ दिया है, तो सी ऑप्शन। तो 8 का सी आपका आंसर हो जाएगा। 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर में क्या है, कार्य निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, शांत दशमलव प्रसार। 17 बटे 81, 81 जो होगा 3 के पैटर्न पे नीचे आएगा। 41 जो है, 41 का कोई खंड ही नहीं होगा, ठीक है ना, तो ये 41 ही रहेगा, जो कि हम लोग का 2 गुना 5 पर पावर 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप में हर नहीं आ रहा है। जब हर 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप में होगा तभी वो शांत दशमलव होगा। जैसे 45 है तो 3 और 5 पे आ जाएगा, तो ये 16 पंचे 80, तो 16 का मतलब 16 जो है 2 के पावर में हो जाएगा, अब 5 पर पावर कुछ आ जाएगा, तो 19 बटे 80 जो है, ये 19 बटे 80 को देखिए, 19 बटे 80 को हम लोग 19 बटे 80 को 16 पंचे 80, तो 16 क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी 2 पर पावर कितना हो जाएगा 4, हाँ, और 16 पंचे 80, 5 पर पावर 1, तो ये 16 पंचे 80, ये ऐसा पैटर्न हो जाएगा। 19 बटे 80 ऐसा पैटर्न हो जाएगा, और ये पैटर्न इस रूप में होगा, p बटे 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n। इस पैटर्न पे जो आएगा वही शांत दशमलव होगा। इसका मतलब इसका डी ऑप्शन सही आंसर होगा, डी। ठीक है, इसके बाद 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव देखते हैं। 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव के में कह रहा है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। 15 बटे 400 शांत दशमलव होगा, क्योंकि 400 का खंड करिएगा तो 2 और 5 के पैटर्न पे आएगा हर। 80 को करिएगा तो 2 और 5 पर आएगा। 13 बटे 121 को करिएगा तो 11 गुना 11 आ जाएगा, जो कि हम लोग का p बटे 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के फॉर्म पर नहीं आएगा। अगर ये नहीं आएगा सी नंबर, तो ये अशांत दशमलव हो जाएगा, तो यानी 10 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 11 नंबर का सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। 11 नंबर ऑब्जेक्टिव है, देखिए ये कह रहा है 0.105 का p बटे 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप में हाँ निम्नलिखित में कौन है, ठीक है ना। जैसे देखिए 0.105 दिया है और इसको हम लोग p बटे इस रूप में लाना है। p ये पॉइंट को हटाएंगे, दशमलव को हटाएंगे, 1 पर 3 को 0 हो जाएगा। अब इसको हम लोग काटेंगे 5 से काटेंगे तो 21 हो जाएगा। इसको काटेंगे 5 से 200 हो जाएगा। तो अब नहीं कटेगा तो 21 बटे 200 होगा। 200 का हम लोग खंड करेंगे, तो 200 का अगर हम लोग खंड करते हैं तो 2 से लगाएंगे 100, फिर 2 से लगाएंगे 50, फिर 2 से लगाएंगे 25, 5 से लगाएंगे 25, यानी 2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 2। तो ये पर मतलब ये टर्म देखना कहाँ पर है। ये जो टर्म है ये टर्म आपका ऑप्शन में मिलेगा। तो ये ऑप्शन में हम लोग का कहाँ पर दिख रहे हैं, डी ऑप्शन देख रहे हैं ना, बी। अच्छा, बी में है 21 बटे 2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 2। बी ऑप्शन इसका सही होगा। ये हल करके आया। तो इसका ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन को समझना बहुत जरूरी है। 12 नंबर का देखते हैं। 12 नंबर में क्या कह रहा है, 12 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो 15 बटे 1600 का तो शांत होगा, बाकी तो नहीं होगा। शुरुए में है 1600 को हल करिएगा, खंड करिएगा तो हर में 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के ही रूप में आएगा, इसलिए ए ऑप्शन इसका सही होगा। 12 का ए। चाहे तो आप करके इसको देख सकते हो, इस तरीका से करके देख सकते हो, आपका आएगा हाँ p बटे 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप में आएगा, इसलिए ये सही होगा 12 नंबर का ए। 13 नंबर में कह रहा निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। 2 बटे 15 शांत होगा, 3 और 5 के पैटर्न पे आएगा। 15 को तोड़िएगा 3 गुना 5 आ जाएगा। 11 बटे बी ऑप्शन में दिया है, 11 बटे 160 दिया है।
11/160। 160 को तोड़िएगा तो ये आपका आ जाएगा, ये 2 और 5 के पैटर्न पे आ जाएगा, ठीक है ना। 17/60 को करिएगा तो 2 5 पे 2 और 5 पर ये टुकड़ा 60 का नहीं होगा, ठीक है ना। 35 को तोड़िएगा तो 2 और 5 के पैटर्न पे 35 नहीं आएगा, लेकिन 160 को तोड़िएगा, 160 को अगर खंड करिएगा तो 2 से लगाइएगा 80 होगा, 2 से लगाइएगा 40 होगा, 2 से लगाएंगे 20 होगा, 2 से लगाएंगे 10 होगा, फिर 2 से लगाएंगे 5 होगा। 1 2 3 4 5, 2 पर पावर 5 गुना 5 पर पावर 1, यानी हर का ये खंड आ रहा है। जब हर का ये खंड आ जाएगा यानी 2 पर पावर 5 गुना 5 पर पावर 1, यानी 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप में अगर हर आएगा तभी शांत दशमलव होगा, अन्यथा अशांत होगा। तो ये हमने देखे कि 11/160 जो है शांत दशमलव में आ रहा है, इसलिए 13 का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। 14 नंबर देखेंगे, 14 नंबर का सवाल क्या कह रहा है। 14 नंबर में कह रहा p/2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप में 0.67 को लिखा जा सकता है। तो इसको हम लोग कर देंगे 0.67। हाँ, इसका दशमलव हटाएंगे तो 100 होगा, ये नहीं कटेगा तो मतलब 67/100 को तोड़ेंगे, 25 चौके 100 होता है। हाँ, 2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 और 5 25, 4 गुना 25 करेंगे 100 हो जाएगा। 67/2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 2। ऑप्शन देखना है कहाँ पर, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में है तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 15 नंबर का देखते हैं। 15 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 15 में है 0.49 ऊपर रेखनी है, 4 का आवर्त दिया है, ठीक है ना। तो इसको p/q के रूप में बदलना है। सिंपल है, इस टाइप की सवाल को आपको समझ में आना चाहिए। 0.49 ऊपर रखेंगे, पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 होगा, इसको हटाएंगे तो 10 होगा। ई रेकरिंग और ई पॉइंट के बीच में कोई नहीं है, कोई संख्या नहीं, कोई अंक नहीं, इसलिए पावर 0। यहाँ ई रेकरिंग के पीछे जो होगा वो माइनस हो जाएगा, 49 माइनस 0 हो जाएगा। यहाँ 100 माइनस 10 पर पावर 0 का मान 1 हो जाएगा, 49 बटे यहाँ पर 99 हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए 49/99 कहाँ पर है, ये 15 नंबर में बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 49/99 बी। चलिए उसके बाद 16 नंबर का ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या कहता है। करा निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या जिसका वर्गमूल पूरा नहीं होगा वो परिमेय संख्या। 49 का वर्गमूल हो जा रहा है परिमेय, 36 का वर्गमूल हो जा रहा है 36 का वर्गमूल 6 हो जा रहा है, 49 का वर्गमूल 7 हो जा रहा है, 27 का वर्गमूल नहीं पूरा होगा, ठीक ना। 3 3 9 27, और इसका हम लोग अगर लिखते हैं तो 3√3 लिखेंगे। 27 को 3√3 लिख पाएंगे, इसलिए ये अपरिमेय संख्या। √16 का वर्गमूल हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये वर्गमूल हो जाएगा तो परिमेय संख्या हो जाएगा, जिसका वर्गमूल नहीं होगा वो परिमेय संख्या हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि कह रहा है कौन अपरिमेय संख्या। 17 नंबर की क्वेश्चन को देखते हैं। 17 नंबर में क्या कह रहा है कि 0.3 पर रेकरिंग दिया है, यानी 0.3 का आवर्त है प्लस 0.4 का आवर्त है, तो इसका सरलतम रूप है। ये देखिए 0.3 पर रेकरिंग है प्लस 0.4 पर रेकरिंग है। ई पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ 110 होगा, ई पॉइंट को हटाएंगे 10 पर पावर 0 हो जाएगा, कोई ये नहीं। इसको हटाएंगे तो ये 10 हो जाएगा, और इसको हटाएंगे तो 10 पर पावर 0 हो जाएगा। यहाँ भी 0 माइनस होगा, यहाँ भी 0 माइनस होगा। 3 बटे यहाँ पर 10 माइनस 1 होगा, 10 माइनस 1 होगा। यहाँ प्लस, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, प्लस देंगे। 4 बटे मतलब यहाँ पर 10 माइनस 1 होगा, यानी 3 बटे यहाँ पर 9 हो जाएगा। 3 बटे 9 प्लस यहाँ पर 4 बटे 9, हम लोग एलसीएम ले लेंगे 9, 3 प्लस 4 करेंगे, 4 3 7 बटे 9 इसका आंसर निकलेगा। तो 7 बटे 9 ऑप्शन देख लेना है, बी में है, तो बी इसका सही आंसर होगा, 17 का बी, ठीक है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। ये 17 का हो गया, 18 नंबर देख लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये सोल्यूशन को समझना बहुत जरूरी है। सोल्यूशन क्या कह रहा है, सोल्यूशन से ही ऑप्शन को मतलब सही करते हैं, ऑप्शन सही बनाते हैं, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल पे आते हैं। अगला नंबर सवाल है क्या, अगला 18 नंबर है। 18 नंबर में क्या है, 0.57 पर रेकरिंग है, 0.57
5-7 पर रेकरिंग है, 5-7 का आवर्त है, 5-7 हो रहा है। यहाँ 1 पर 2 जीरो होगा, दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पर माइनस होगा, ई हटाने के बाद 10, और इसके मतलब ई रेकरिंग और दशमलव के बीच कोई संख्या नहीं, पावर 0, और यहाँ पर 0 हो जाएगा, क्योंकि ई रेकरिंग के पीछे वो घटता है। तो 57 - 0 बटे 100 - 1, तो 57 बटे 99, 57 बटे 99 कटेगा सर। ये कटेगा तो इसको काट देना है, 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, इसको 3 से काटेंगे 19, तो 19 बटे 33 आपका ऑप्शन देखना है कहाँ पर, ए। तो ए ऑप्शन इसका हो जाएगा 18 का, 18 का ए हो जाएगा। 19 का आप देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। 19 में देखिए, 19 में है क्या, वो देखिए सवाल में कह रहा है 6 प्लस अंडर रूट 125, ठीक है, माइनस दिया है, ब्रैकेट में देकर के हम माइनस दिया है, ठीक है। फिर दिया है 6 प्लस अंडर रूट -3 प्लस अंडर रूट 5 दिया है, ठीक है। फिर आगे प्लस दिया है, और यहाँ लिखा है 1 - 4 रूट 5। अब इसको हल करते हैं, ठीक है। इसको सॉल्यूशन करके बताना है कि क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है कि वास्तविक संख्या की, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसको देख लेते हैं। 6 प्लस, इसको हल करिएगा, 25 25 का वर्गमूल 125 का वर्गमूल हो जाएगा 5 रूट 5, 125 का वर्गमूल 5 रूट 5 हो जाएगा, माइनस, याद देखिए 6 प्लस 125 का वर्गमूल 5 रूट 5 हो जाएगा, 125 को तोड़िएगा, 25 5 से 125, 25 का वर्गमूल 5 और रूट 5 एक रहेगा, -3 माइनस अंडर रूट 5 माइनस, यहाँ प्लस 1 - 4 रूट 5, ठीक है। यहाँ पर देखिए 6 में से 3 घटेगा, 3 बचेगा, 3 1, यहाँ 4 हो जाएगा, 6 में से 3 घटेगा, 3 बचेगा, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 होगा, 4 प्लस, अब यहाँ पे देखिए 5 रूट 5 है, माइनस रूट 5 है, अब माइनस 4 रूट 5 है, 5 रूट 5 माइनस रूट 5, अब माइनस 4 रूट 5, ई और ये हल हो करके 5 रूट 5 हो जाएगा, क्योंकि इसके पीछे कुछ नहीं तो 1 है, 1 रूट 5, 4 रूट 5, ये दोनों सजाती है, ये दोनों जुड़ करके 5 रूट 5 हो जाएगा, ये माइनस में ये प्लस में कट जाएगा, इसका 4 आएगा, 4 क्या है, परिमेय, 4 क्या है, परिमेय संख्या, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हाँ, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या कहता है। 20 नंबर में कह रहा है 0.35 को 0.375 के p/q के रूप में q का रूप क्या होगा। हाँ बिल्कुल सही है, 0.375 है, ठीक है ना। 0.375 के p/q के रूप में q का रूप क्या है, इसका दशमलव हटाएंगे तो 1000 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको काटेंगे 5 से, तो 5 से 35 पचे 25, ठीक है ना। तो ये मतलब 37 में से 35 घटेगा, 2 पे 5 25, 5 से काटेंगे तो पचे 25, ये कट जाएगा, 5 से इसको काटेंगे तो ये 200 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर 5 से काटेंगे इसको तो मतलब 5 चौके 20, 40 हो जाएगा, 5 से इसको काटेंगे 15, फिर 5 से इसको काटेंगे तो ये 8 हो जाएगा, और ये 5 से काटेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी 3/8 हुआ। अगर 3/8 में 8 का हल करेंगे तो 8 2 दूना 4 दूना 8, 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 3 हो जाएगा, और गुना 5 पर पावर अगर हम लोग 0 लिख देते हैं तो ये हर जो है, हर को क्यू बोलते हैं, क्यू जो है 2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 0 हो जाएगा। अब ये ऑप्शन को देखना किस ऑप्शन में, ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन में इसका हम लोग सोल्यूशन करके देखें कि ये ऑप्शन में है, इसलिए ये 20 का ए ऑप्शन हो जाएगा। 21 नंबर, ये सोल्यूशन को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, और इसको मतलब लिख भी सकते हो। बोल रहा है लगा क्या आवाज नहीं आ रहा, मोबाइल पे नहीं आ रहा सर, अब कमिंग दिखा रहा हूँ, नहीं यहाँ तो लाइव दिखा रहा है, मोबाइल लेके आया नहीं, सुनाई पड़ता होगा, चल ही नहीं रहा, चल नहीं रहा, टावर तो है, सब कुछ सही चल रहा है। अब कमिंग है ना, तो अब तब बहुत पहले देखा होगा, कितना बजे देखा था, अभी तुरंत दिखा है।
मोबाइल है तुम लोग? ये बिट्टू का मोबाइल है, बोलो क्या आगे बोलना सर जी मान बिट्टू दूसरा लोग हो सकते। चलिए, तो आप लोग एक बार कमेंट करके बताइए आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तुम बताइए इसमें से आवाज आ रहा है कि नहीं, जो देख रहे हैं। ओहो, नहीं दिख रहा है, कोई नहीं लाइव में जुड़ा है।